जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। तो हमने आपको संधि में स्वर संधि पढ़ा दी है, तो अब हम आज आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। कौन सी संधि पढ़ाएंगे? हमने आपको बताया था संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम व्यंजन संधि पढ़ाएंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद हम आपको विसर्ग संधि पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जो होता है, व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो याद रखिएगा, पहले तो व्यंजन आना जरूरी ही है, उसके बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, तो उन दोनों का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये परिभाषा हो गई क्या? व्यंजन संधि की। क्या? जब किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो अब हम रूल देख लेते हैं कुछ व्यंजन संधि के, कि व्यंजन संधि के जो क्या कि कौन कौन से रूल होते हैं। व्यंजन संधि का पहला रूल होता है कि वर्ग के फर्स्ट वर्ण का थर्ड वर्ण में परिवर्तन। मतलब जो पहला वर्ण रहता है, हमने आपको वर्ग बताए थे कौन से? कचट तप। हमने 5 आपको वर्ग बताए थे, उनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके हमने पंचमाक्षर तक आपको हर वर्ग में 5-5 वर्ण बताए थे। तो वर्ग के पहले वर्ण का जब आता है तो उसका जब किसी मतलब व्यंजन संधि में ये रहता है कि जैसे जब वर्ग का पहला वर्ण आता है तो वो वर्ग का पहला वर्ण किस में चेंज हो जाता है? तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है उसी वर्ग के साथ। किस प्रकार? जैसे मान लीजिए का आया तो का चेंज हो जाएगा गा में, चा आया तो चा चेंज हो जाएगा जा में, टा आया तो टा चेंज हो जाएगा डा में, ता आया ता चेंज हो जाएगा दा में, और पा आया तो पा चेंज हो जाएगा बा में। हम ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं तो एग्जाम्पल से अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आपको दिया हुआ है कि दिक धन अंबर, दिक धन अंबर दिया गया है तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा दिगंबर। ये जो का है ये चेंज हो गया किसमें? गा में चेंज हो गया, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, जैसे दिक धन गज, दिक धन गज हो जाएगा दिग्गज। याद रखिएगा, दिग्गज। और दिक धन दर्शन, दिक धन दर्शन का क्या होगा? दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। का चेंज हो गया गा में। तो याद रखिएगा, का जो है आधा का आधा गा में ही चेंज होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे इसमें आधा गा दिया, इसमें आधा गा दिया है, और इसमें दिगंबर में पूरा गा इसलिए आ गया क्योंकि आधा गा और ये जो आ है ये मिलके पूरा गा बन गए हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ और, जैसे वाक धन ईस, वाक धन ईस हो गया, ये हो गया वागीस, का गा में चेंज हो गया है। ऐसे ही ऋग्वेद, ऋग्वेद का अगर बहुत से लोगों से कहा जाए तो वो संधि विच्छेद गलत कर देंगे। ऋग्वेद का होता है ऋक धन वेद, ये भी का गा में चेंज हो गया। इसके अलावा कुछ और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, कौन कौन से हो सकते हैं। सत धन आचार, सत धन विचार, सत के साथ विचार जोड़ेंगे तो क्या हुआ? सा और ये जो ता है ये किस में चेंज हो जाएगा? हमने बताया ता किस में चेंज हो जाता है, आपको अभी बताया ऊपर, ता चेंज हो जाता है दा में। तो क्या हो जाएगा? सत धन विचार बराबर हो जाएगा आपका सदविचार, सदविचार। याद रखिएगा, सदविचार। इसी प्रकार चित्त धन आकार, चित्त धन आकार, हलंत का याद रखिएगा, हलंत बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। चित्त धन आकार, तो इसका क्या हो जाएगा? ता चेंज हो जाएगा किसमें? दा में। और ये आ है तो पूरा दा मतलब बड़ा दा हो जाएगा, तो हो जाएगा चिदाकार। याद रखिएगा, चिदाकार का अगर संधि विच्छेद करने को आ जाए तो आप करिएगा चित्त धन आकार, याद रखिएगा। इसी प्रकार स्यादवाद का, स्यादवाद का अगर आ जाए कि स्यादवाद कौन सी संधि है स्यादवाद में, तो हम क्या बताएंगे? हम ये देखेंगे ये जो दा है, दा किस में चेंज हुआ है, किस से चेंज होकर आया है? तो दा चेंज होकर आया है ता से। कैसे? शात प्लस वाद, तो क्या हुआ? ये ता चेंज हो जाएगा किसमें?
तीसरे वर्ण में अपने वर्ग के, तो हो जाएगा स्यादवाद। क्या हो जाएगा? स्यादवाद हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं। कुछ और है, जैसे एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? हाँ, हो जाएगा वृहदाकार। वृहदाकार अगर एग्जाम्पल है तो ये कौन से का व्यंजन संधि का होगा? जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वृहत धन आकार, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें भी ता जो है ये दा में चेंज हो गया। ता था दा, ता होता है पहला वर्ण और दा होता है इसी वर्ग का तीसरा वर्ण, तो तीसरे वर्ण में चेंज हो गया। आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट पर चल रहे हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो वर्ग का फर्स्ट वर्ण है, जब व्यंजन संधि होती है तो वर्ग का फर्स्ट वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ये पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे कचट तप, हमने आपको बताया था ये पहले वर्ण रहते हैं, पंचमाक्षर बताए थे हमने आपको, अंगा, इया, अणा, ना और मा। तो ये जैसे का है तो अपने अंगा में चेंज होगा, चा या में, टा अणा में, ता ना में और पा मा में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल कैसे होगा? जैसे अगर हम लिख देते हैं सटमुख, सटमुख, तो टा जो हमने बताया, टा किस में चेंज होगा? अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा? सड़मुख हो जाएगा, सड़मुख हो जाएगा। सा और आधा अणा, आधा ही चेंज होगा, तो आधा अणा ये हो जाएगा सड़मुख। और जैसे वांगमय, वांगमय क्या होगा? हमने इसका जो होगा वाक धनमय, इसका जब हम संधि करेंगे तो हो जाएगा वांगमय, क्योंकि का जो है अंगा में चेंज होगा, तो वांगमय क्या हो जाएगा? वांगमय। तो याद रखिएगा, वांगमय अगर आएगा तो ये भी व्यंजन संधि का ही एग्जाम्पल होगा। अगर आपसे पूछे कि तन्मय, तन्मय जो शब्द है किस संधि का शब्द है, कौन सी संधि है तन्मय में, तो हम बताएंगे तत् धनमय। इसका संधि विच्छेद करेंगे, तत् धनमय होगा। ये जो ता है ये अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर ना में चेंज हो जाएगा, तो ये होता है तन्मय हो जाएगा, आधा ना तन्मय हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हम जगत धननाथ, जगत धननाथ का अगर हम संधि करते हैं तो इसकी संधि हो जाएगी, ता जो है अपने ही पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा जगन्नाथ। जगन्नाथ में भी संधि पूछी जाती है, कई बार आपका आ चुका है एग्जाम में, तो आप बता देंगे कि कौन सी है व्यंजन संधि है इसमें। और रूल आपको पता होगा, क्योंकि जो ना है वो पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर किससे चेंज होता है? पहले वाले से चेंज होता है, वर्ग के पहले वर्ण से चेंज होता है। तो आप याद रखिएगा जगन्नाथ का जगत धननाथ होगा। ऐसे ही उन्मत्त का, अगर उन्मत्त दिया है तो इसका क्या हो जाएगा? उत संधि विच्छेद, उत धन मत्त। तो ता जो है ये पंचमाक्षर में चेंज हो गया यहाँ पे, तो उन्मत्त हो गया। इसके अलावा कुछ हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मृणमय, मृणमय, मृणमय का कैसे होगा? मृणमय का क्या होगा? मृणमय का होगा मृट, ता के नीचे हलंत लगेगा, ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। धनमय, तो जो टा है, टा जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें? अणा में। टा किसमें चेंज हो जाएगा? अणा में, वो भी आधे अणा में, तो हो जाएगा मृणमय। तो याद रखिएगा पहला रूल क्या था? पहले से तीसरे वर्ण में चेंज होगा। दूसरा रूल क्या है? पहले से पांचवें वर्ण यानी पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं तीसरा वर्ण छा संबंधी नियम है। छा संबंधी नियम है तीसरा। इसे शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि हमने आपको स्वर संधि पढ़ा रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी में आपको पढ़ा दिया है, भाषा, उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र पढ़ा चुके हैं, वर्तनी शुद्धि पढ़ा चुके हैं और वर्णमाला पढ़ा दिया गया है आपको। और एक और टॉपिक कोई पढ़ाया गया है, वर्णमाला पढ़ाया गया है। सबसे पहले हमने आपको वर्णमाला पढ़ाया था, फिर हमने आपको पढ़ाया था वर्तनी शुद्धि, और फिर हमने आपको पढ़ाया था कौन सा वचन नहीं पढ़ाया अभी, वर्तनी शुद्धि पढ़ा दी गई है। सबसे पहले वर्णमाला, फिर वर्तनी शुद्धि,
फिर हमने आपको पढ़ाए थे, हाँ, विराम चिन्ह पढ़ाए थे। विराम चिन्ह के बाद हमने भाषाएं, उनका वर्गीकरण, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां पढ़ाई। फिर अब हम संधि आपको पढ़ा रहे हैं। संधि में हमने आपको स्वर संधि पढ़ा दी है। तो आप ये हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आपको हिंदी से संबंधित प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इतिहास से संबंधित, और आपको डेली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर की प्लेलिस्ट भी हमने शुरू की हुई है, तो आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा फेमस पर्सनालिटी के बारे में भी हम डालते हैं, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आज से हम शुरू कर रहे हैं आपका बिहार स्पेशल क्विज, क्योंकि बीपीएससी प्राइमरी जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो बिहार स्पेशल क्विज है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और जीके क्विज की भी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लगभग 11 क्विज कराए जा चुके हैं। अब हम आपको आज से आगे के क्विज भी कराना शुरू कर रहे हैं, और इतिहास में हम आपको आगे के जो लेक्चर होंगे वो भी हम डालना आपके लिए शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हम लौट के आते हैं अपने इस आज के लेक्चर में, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं व्यंजन संधि। तो 2 रूल हमने आपको पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से? वर्ण का अगर पहला अक्षर किसमें चेंज हो जाता है, तीसरे अक्षर में, तो वहाँ व्यंजन संधि होगी। वर्ग का पहला वर्ण 5वें में जब चेंज हो जाता है तो वहाँ पे भी व्यंजन संधि होगी। अब आते हैं छा संधि नियम पर, छा संबंधी नियम पर। छा संबंधी नियम क्या कहता है देखते हैं। किसी भी स्वर के साथ यदि छा आए तो चा अपने आप लग जाता है। किसी भी स्वर के साथ यदि क्या आए, छा आए, तो चा अपने आप लग जाता है। ये कहा जाए चा अपने आप प्रकट हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए परिधन छेद। इसमें परिधन छेद, छा तो आया ही है, और इसमें ई जो है, छोटी ई क्या हुआ, स्वर। तो क्या हो जाएगा इसका? परिधन छेद का हो जाएगा परिच्छेद। याद रखिएगा, परिच्छेद इसका हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। स्वाधन छंद। ये स्वा, वा में क्या लगा है, आ लगा है, और प्लस छा लगा है। तो हमने क्या बताया, स्वाधन छंद बराबर स्वा, चा अपने आप आ गया, स्वच्छंद। ये इसका सही हो जाएगा। तो ये कौन सी व्यंजन संधि होगी स्वच्छंद में? ऐसे ही आपसे पूछा जाए छत्र छाया में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे व्यंजन संधि। आधा चा देख के आप स्वयं ही बता देंगे कि व्यंजन संधि कौन कौन से, आधा चा, आधा चा, आधा चा, आधा चा, एक तरीके से पहचान भी रहेगी कि ये व्यंजन संधि है। तो छत्र धन छाया बराबर छत्र छाया हो जाएगा, और अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद हो जाएगा। स्वाधन छंद बराबर आधा चा अपने आप आ जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा, और परिधन छेद बराबर परिच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ और देख लेते हैं, जैसे प्रति धन छाया। प्रतिधन छाया, इसमें ई प्लस छा, तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छाया। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छाया हो जाएगा। इसके अलावा मातृ धन छाया। अब आप कहेंगे मात्र में रा आ रहा है, लेकिन रा के साथ रा में भी आ का उच्चारण आता है, आता है। तो क्या हो जाएगा, मात्र छाया हो जाएगा, मात्र छाया। चा इसमें भी अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एक ये सीधे इसकी तो सिंपल ट्रिक है कि यदि आधा चा आ रहा हो छा के पहले, तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है। और जब पंचमाक्षर आ रहा हो तो पंचमाक्षर देखेंगे, उसका विच्छेद करके कि पंचमाक्षर की जगह अगर वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है तो वहाँ पे भी व्यंजन संधि होगी, और अगर तीसरा अक्षर आ रहा है वर्ग का और उसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो पहला, अगर वर्ग का पहला वर्ण आए तो वहाँ पर भी व्यंजन संधि होगी। याद रखिएगा। तो हम देख सकते हैं जो हमने पहला और दूसरा रूल बनाया उसमें शॉर्टकट में क्या हो सकता है आप जान सकती हैं। अगर गा, कौन कौन से गा, एक मिनट, कौन कौन से, अगर गा आता है आधा, जा आता है आधा, दा आता है आधा, अंगा अणा आता है आधा, और बा आता है। ये पांचों जो गा, जा, डा, दा, बा, ये आधे आधे आते हैं, तो वहाँ पे एक संभावना रहेगी कि व्यंजन संधि है। इसी तरह जब पंचमाक्षर आते हैं, पंचमाक्षर आते हैं
तो उसे हम लोग चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी एक संभावना बनेगी, बीच में जब पंचमाक्षर आते हैं तो वहाँ पे भी एक संभावना बनेगी कि व्यंजन संधि होगी, तो उससे हम जब उनको विच्छेद करेंगे तो उससे हमें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहले का हमने बता दिया, दूसरे का भी जब पंचमाक्षर आएगा तो हम चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। जब उसका विच्छेद करेंगे तो हमें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हाँ ये व्यंजन संधि है या नहीं। छा संधि नियम में तो, छा संबंधी नियम में तो बहुत ही सिंपल, चा लगा हो और छा दिया हो साथ में तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं, चौथा नियम क्या कहता है, ता संबंधी नियम। तो ता संबंधी नियम कौन सा है हम देख लेते हैं। ता संबंधी नियम में है, ता में अगर ता के साथ चा और छा, ता के साथ अगर चा और छा आ जाए, याद रखिए कि ता के साथ क्या आ जाए, ता संबंधी नियम में क्या है कि ता जो दिया है अगर उसके साथ चा छा आ जाए तो चा हो जाता है, इसके पहले वाला हो जाता है। जा झा आ जाए तो जा हो जाएगा, इसमें भी पहले वाला। टा ठा आ जाए तो टा हो जाएगा, डा ढा आ जाए तो डा हो जाएगा, ला आ जाए तो ला में केवल ला ही होता है क्योंकि ये सिंगल है। तो याद रखिएगा, यदि ता के साथ चा छा, जा झा, टा ठा, डा ढा और ला है तो क्रमशः चा, जा, टा, डा और ला हो जाता है। ये याद रखिएगा, हलंत का विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल कैसे लेते हैं कि एग्जाम्पल में अगर हम करते हैं, एग्जाम्पल में क्या करते हैं, उत धन चारण, हमने इसी को ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को जो लिखा है उत धन चारण। तो ता की जगह क्या आ जाएगा, ये जो ता है इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर शायद हम हलंत लगाना भूल गए ता में, यहाँ पर ता संबंधी नियम यहाँ तो लगा रखा है लेकिन यहाँ ही लगाया। तो जो ता संबंधी नियम है, अगर ता के साथ चा छा, जा झा, टा ठा, डाढ़ा और ला आता है तो क्रमशः चा की जगह, सॉरी ता की जगह चा, जा, टा, डा और ला हो जाता है। तो एक बार और देख लीजिए, अगर ता दिया हुआ है उसके साथ चा छा आ जाए तो चा बन जाता है ता की जगह, जा झा आ जाए तो ता की जगह जा बन जाता है, टाठा आ जाए तो ता की जगह टा बन जाता है, डाढ़ा आ जाए तो ता की जगह डा बन जाता है, ला आ जाए तो ता की जगह ला हो जाता है। इसमें याद रखिएगा, चा छा आता है तो पहला वर्ण बनता है, जा जा आता है तो पहला वर्ण में बदलता है, टाठा आता है तो पहले वर्ण में बदलता है, डाढ़ा आता है तो पहले वर्ण में ही बदलता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अगर रूल्स ध्यान से नहीं समझे तो फिर बात के आगे दिक्कत हो सकती है। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे उत धन चारण। उत धन चारण का क्या हो जाएगा, उत धन चारण जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा उ, चा दिया हुआ है, हमने कहा था जब ता के साथ चा आ जाए या छा आ जाए, तो यहाँ पर चा दिया हुआ है तो ता किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा, आधे चा में, और बाकी चारण ऐसे ही लिख देंगे। तो क्या हो गया, उत धन चारण बराबर उच्चारण। तो कौन सी संधि उच्चारण में, व्यंजन संधि। इसी प्रकार देख लेते हैं कौन सा, सत धन चरित्र। सत धन चरित्र, तो हमने क्या बताया, सा तो लिखा जाएगा आधे ता की जगह क्योंकि यहाँ पर चा आया है तो चा आएगा, और बाकी चरित्र ऐसे ही लिख देंगे। तो सत धन चरित्र बराबर सच्चरित्र। तो एक छा का देख लेते हैं कि अगर छा आया तो देखिए जगत धन छाया, तो यहाँ पे ता के साथ क्या आ गया, छा आ गया है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जगत, ता नहीं आएगा, चा हो जाएगा, जगत छाया, जगत छाया, ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार सत धन जन, यहाँ पे अब जा आ गया, सत धन जन, तो क्या हो जाएगा, जा के हिसाब से सज्जन, सज्जन हो जाएगा, यानी सज्जन जो है कौन सी संधि में आएगा, सज्जन व्यंजन संधि में आएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं कौन सा, उत धन लंघन। उत धन लंघन, हमने आपको बताया कि अगर ला आए ता के साथ, ता के बाद कह सकते हैं तो ला ही रहेगा, तो इसका ला हो जाएगा ता की जगह, और लंघन ऐसे लिख दिया जाएगा, यानी उत धन लंघन बराबर उल्लंघन होगा, ये व्यंजन संधि होगी।
इसके अलावा हम देख लेते हैं कि वृहत धन टीका, वृहत धन टीका। तो हमने बताया था जब टाठा आए तो भी क्या हो जाता है, ता की जगह टा हो जाता है। तो वृहत टीका, वृहट टीका क्या हो जाएगा, वृहट टीका, ना कि वृहट टीका नहीं होगा, वृहट टाफ और टमाटर वाला, यहाँ पे वृहट टीका हो जाएगा। तो ये कौन सी में आ जाएगा, ये भी व्यंजन संधि के एग्जाम्पल चल रहे हैं, हम आपको व्यंजन संधि पढ़ा रहे हैं, तो इन सब में व्यंजन संधि होगी। अब एक डा वाला भी देख लेते हैं, जैसे उत धन डयन, उत धन डयन, तो क्या हो जाएगा, उत धन डयन का डाक में भी डाढ़ा जब आता है तो हमने आपको बताया क्या हो जाएगा, ता की जगह डा हो जाता है, उड्डयन, उड्डयन इस प्रकार सही लिखा जाएगा। उत धन डयन का हो जाएगा उड्डयन, ये देखिए दिया होगा, ये दिया है उड्डयन, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे उत्धन लास, उत्धन लास का क्या होगा, उल्लास हो जाएगा। कैसे, ता जो है चेंज हो गया ला में। और उत्धन लेख, उत्धन लेख का क्या जाएगा, ये भी हो जाएगा उल्लेख, ता चेंज हो गया ला में। तो इसके अलावा हम कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हम करते हैं एग्जाम्पल उज्ज्वल ले लीजिए, उज्ज्वल, उज्ज्वल, तो हम इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, उत धन ज्वल, क्योंकि ये जा के हिसाब से ता चेंज हो गया था यहाँ पे, तो उज्ज्वल बन गया। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, याद रखिएगा, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल हो जाएगा। इसी प्रकार तत् धन लीन, ये दिया हुआ है, इसी को देख लेते हैं, तत् धन लीन, तत् धन लीन में क्या होगा, ला की जगह आधे ता के बाद ला दिया हुआ है, तो ला के हिसाब से ता बदल जाएगा, तो हो जाएगा तल्लीन, क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस तरीके से तल्लीन बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो उसका नियम है व्यंजन संधि का, उसमें चलते हैं। व्यंजन संधि का एक और नियम है ता के साथ, ता के साथ एक और व्यंजन संधि का नियम आता है कि ता के साथ यदि ये वाला सा आए, इसे शिखर वाला सा भी कहते हैं, तो ता जो है, ता किस में बदल जाएगा, ता बदल जाएगा चा में, और सा बदल जाएगा छा में। याद रखिएगा, यदि ता के साथ सा आता है तो ता बदल जाएगा चा में, थोड़ी जगह लेके बताते हैं, यदि ता के साथ शा आता है तो ता बदल जाएगा किसमें, चा में, और सा बदल जाएगा छा में। तो पहले इसी का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रूल देखिए, ये लिखा हुआ है कि यदि ता के साथ शा आए तो ता जो चेंज होता है चा में, और सा चेंज हो जाता है छा में। तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, उत्धन श्वास, उत्धन श्वास, हमने आपको क्या बताया, उत्धन श्वास। तो देखिए ता आया, ता के साथ सा आया, तो हमने क्या बताया था, ता जो चेंज हो जाएगा चा में तो उच्च, और सा चेंज हो जाएगा छा में, उच्छ्वास, वास को ऐसे लिख दिया, तो उच्छ्वास इसका सही संधि हो जाएगी। तो उच्छ्वास में भी व्यंजन संधि होती है। किस प्रकार से, हमने आपको बताया कि यदि ता के साथ शा आता है तो ता चेंज हो जाता है चा में, और सा चेंज हो जाता है छा में। इसी प्रकार एक और है कि यदि ता के साथ हा आए, याद रखिएगा ता के साथ हा आए, ये दोनों हलंत लगे हुए हैं, तो ता जो है वो चेंज हो जाता है दा में, और हा चेंज हो जाता है धा में। याद रखिएगा, एक बार हम फिर से बता देते हैं कि यदि ता के साथ हा आए तो ता चेंज हो जाता है किसमें, दा में, और हा चेंज हो जाता है धा में। तो इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल बनेगा इसका, इसका एग्जाम्पल बनेगा, मान लीजिए उत्धन हार, उत्धन हार हमने लिख दिया, तो ऊ तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ता किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ता के साथ हा आया है, तो हमने बताया था ता चेंज हो जाएगा दा में, तो उद, और हा चेंज हो जाएगा धा में। तो हम इसे उद्धार लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं उद्धार, वैसे लिखा जाए तो दा के नीचे धा लगा के उद्धार लिख दिया जाता है।
कैसे? जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए उद्धार ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार उत धन हत, तो क्या हो जाएगा? उत धन हत, तो ता की जगह दा और हा की जगह धा, तो उद्धत हो जाएगा। इसी प्रकार तत् धन हित, तो तद्वित हो जाएगा, इसके संधि होके तद्वित हो जाएगी। और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे उत धन हरण, उत धन हरण, तो क्या हो जाएगा? उत धन हरण का हो जाएगा उद्धरण, उद्धरण क्या हो जाएगा? उद्धरण, उद्धरण हो जाएगा। इस प्रकार भी लिख सकते हो उद्धरण को, उद्धरण हो जाएगा, या फिर उद्धरण इस प्रकार लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, सही है। लेकिन ता चेंज हो जाएगा दा में, हा चेंज हो जाएगा धा में, याद रखिएगा। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पूछा जाए कि पद्धति, पद्धति में कौन सी संधि है, तो हमें याद रखना है कि पद्धति में संधि हो जाएगी कौन सी? व्यंजन संधि। और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा क्या हो जाएगा? पत धन हति। क्यों? क्योंकि ता चेंज हुआ दा में और हा चेंज हुआ धा में, तो पद्धति बना, तो संधि हो जाएगी, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका पत धन हति। और संधि ये व्यंजन पढ़ा रहे हैं तो व्यंजन है, वैसे अगर आपसे कोई पूछे तो व्यंजन संधि बताएंगे। इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या हो सकती है? इसकी ट्रिक ये हो सकती है कि दा और धा एक साथ आए, जैसे उद्धार में दाधा एक साथ, उद्धत में दाधा एक साथ, तद्वित में दाधा एक साथ, दाधा एक साथ, और उद्धरण हमने आपको बताया उसमें दाधा एक साथ, पद्धति, पद्धति में दाधा एक साथ हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये इस वाले रूल की हो गई ट्रिक, जिसमें जब ता के साथ हा आता था तो ता दा में बदल जाता था और हा जो है धा में बदल जाता था। और इस रूल की हम ट्रिक बताएं कि जब ता के साथ सा आता था तो ता चा में बदल जाता था और सा छा में बदल जाता था। तो हमें क्या याद रखना है? इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? जब चा के साथ छा आए तो हम बता देंगे व्यंजन संधि, यही पहचान है। अगर आप समझ गए तो यही ट्रिक हो जाती है। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो यही ट्रिक बन जाती है, आप खुद ही बना लेंगे कि जब चा छा आ जाए साथ में तो व्यंजन संधि, जैसे ये उच्छ्वास और सच्छास्त्र में है। और अगर दाधा आ जाए साथ में तो भी व्यंजन संधि, जैसे उद्धार, उद्यत और तद्यत में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ना संबंधी नियम। ये छठवां है ना संबंधी नियम। ना संबंधी नियम में क्या है? जब री, रा, सा के साथ ना आए, ये क्या है? री, रा और सा के साथ ना आए तो ना अणा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ना अणा में बदल जाएगा। तो याद रखिएगा किस प्रकार हो जाएगा। जैसे परिधन नाम, हमने क्या बताया? परिधन नाम। इसमें क्या आया? इसमें ना तो आ ही रहा है और आपका रा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? परिधन नाम को क्या हो जाएगा? ना जो है चेंज हो जाएगा अणा में, तो परिणाम हो जाएगा, याद रखिएगा। आप रूल्स को मत पकड़िए, रूल्स की जो की पॉइंट है उनको पकड़िए। एग्जाम्पल जब आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको खुद ही रूल्स समझ में आने लगेंगे किस प्रकार ये अप्लाई हो रहे हैं। तो आप रूल्स के पीछे बहुत मत भागिए, तो हम आपको रूल्स बता रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए एग्जाम्पल की। हम भी आपको क्विज के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल और कराएंगे, कुछ उनमें से सीधे हम पूछेंगे कौन सी संधि है, फिर हम आपको बताएंगे कि किस वजह से ये संधि हो रही है। तो हम आपको क्विज भी कराएंगे। हिंदी के आपको 2 क्विज मिल जाएंगे, एक वर्णमाला और हमने आपको वर्तनी शुद्धि 2 क्विज करा दिए हैं। अब हम जो क्विज कराएंगे तो विराम चिन्ह कराएंगे, विराम चिन्ह के बाद भाषाओं वाला, उसके बाद फिर इसका नंबर आएगा। तो अभी आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। अगर आपको एक बार में ना समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखिए, और अगर दोबारा देखिए मतलब मान लीजिए आज देख लिया, फिर 2 दिन बाद देख लीजिए, फिर 3-4 दिन बाद देख लीजिए। आपको जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट लेके या फिर हमारे क्विज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपको रूल समझ में आए, या आपको जो शॉर्टकट ट्रिक हमने बताई हैं वो आपको समझ में आए कि नहीं आई। यदि नहीं आई तो उन्हें नोट डाउन करिए और फिर से इन्हें इस वीडियो को देखिए और फिर से प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करिए, क्योंकि आपने सुना ही होगा, करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान। तो अब हम चलते हैं
अपने छठवें रूल पर। हमने आपको क्या बताया छठवां रूल, ना संबंधी नियम कहते हैं इसे। अगर री, रा और सा, री, रा और सा ना के साथ आए तो ना अड़ा में बदल जाएगा। तो ये देखिए री, परी धन नाम, क्या वो हो जाएगा इसका, तो परी तो ऐसे ही लिखा जाएगा, नाम का जगह ना की जगह अड़ाम हो जाएगा, तो परिणाम हो जाएगा। इसी प्रकार प्रमाण, प्रमाण, ये देखिए प्रा के साथ ना आ रहा है तो प्रमाण, प्रमाण। हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं जैसे भूस, सा भी हमने कहा था, सा के साथ ना आए तो क्या हो जाएगा, भूषण, भूषण हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी प्रकार कृष्ण में क्र, भूषण का भूष धन अन होगा, तब ये भूषण होगा, याद रखिएगा। हमने गलती से भूष धन ना बता दिया था, तो भूष धन अन बराबर भूषण हो जाएगा। ऐसे ही राम धन अयन, राम धन अयन बराबर क्या हो जाएगा, रामायण। तो ये जो ना है अड़ा में चेंज हो जाएगा, रामायण। इसी प्रकार कृष धन ना, तो क्या हो जाएगा, कृष, ना चेंज हो गया, किसमें, अड़ा में चेंज हो गया। इसी प्रकार हम ऋण का देख लेते हैं। ऋण का बहुत लोग संधि विच्छेद गलत करते हैं। ऋण का संधि विच्छेद होगा री धन ना। हमने आपको बताया था री, रा, सा के साथ ना आए तो अड़ा में बदल जाता है, तो री के साथ क्या आ रहा है, ना, तो ऋण हो जाएगा, याद रखिएगा। आपको ये भी याद रखना। इसी प्रकार हर धन ना, इसका क्या हो जाएगा बताइए, तो हर तो बिल्कुल वैसे लिखा जाएगा, ना अड़ा में चेंज हो जाएगा, तो हरण हो जाएगा इसका। इसी प्रकार भरण का संधि विच्छेद क्या करेंगे, भर धन ना, क्या हो जाएगा, भरण भरण का क्या करेंगे, भर धन ना, ये होगा भरण का संधि विच्छेद। तो याद रखिएगा, इस तरीके से होंगे। एक और देख लेते हैं, जैसे त्रस धन ना, तो क्या हो जाएगा, त्रषणा, ना ये जो है अड़ा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है माँ संबंधी नियम। माँ संबंधी नियम है नेक्स्ट रूल। माँ संबंधी नियम में क्या होता है कि माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, जैसे कोई माँ दिया हुआ है, माँ के साथ जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक्य हो जाता है। ये रूल कहता है कि यदि माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन दिया जाता है तो उसी वर्ग का नासिक्य हो जाता है। नासिक्य व्यंजन हमने क्या बताए थे, पंचमाक्षर नासिक्य व्यंजन होते हैं। तो मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं, जैसे शम धन कलन, सम धन कलन का क्या हो जाएगा, शम, ये मान लीजिए माँ, माँ के बाद क्या आ रहा है, कलन, का आ रहा है, तो का क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। तो जब लिखेंगे तो इसे करेंगे संकलन, लिखने में भले ही हम ऐसे करें, लेकिन जब बोलेंगे संकलन, संकलन, तो अंगा की ध्वनि आ रही है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं, जैसे सम प्लस पूर्ण, तो क्या हो जाएगा, ये माँ आ रहा है, माँ के बाद जिस वर्ग का जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। तो पा, फा, बा, तो क्या हो जाता है, उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। तो इसमें पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, इसमें पंचमाक्षर लग जाएगा माँ। माँ दिया हुआ है, माँ के बाद क्या आया, पा आ रहा है, तो पा का क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर, पा के में पंचमाक्षर क्या होता है, माँ होता है। कैसे गिनिए, पा, फा, बा, भा, माँ, तो पंचमाक्षर हो जाएगा माँ। तो क्या हो जाएगा, शम धन पूर्ण बराबर, शम धन पूर्ण बराबर संपूर्ण, हम ऐसे लिखते हैं। या फिर हम अगर ऐसे भी लिख दें, बिंदी के साथ भी लिख दें, तो भी यहाँ पे ध्वनि संपूर्ण आएगी, ना कि संपूर्ण, संपूर्ण आएगी, तो माँ की ध्वनि ही आ रही है। इसी प्रकार हम करें सम धन विधान, तो सम धन विधान क्या होगा, सम धन विधान हो जाएगा माँ के बाद वाया, वा किस वाले में आता है, वा आता है आपका, वा में क्या कर देंगे, संविधान, संविधान हो जाएगा, संविधान हो जाएगा, संविधान, इसमें बिंदी के साथ ही लगा देंगे तो संविधान हो जाएगा। इसी प्रकार सम्मान को देख लेते हैं,
सम धन मान। सम धन मान का क्या होगा, माँ जो है, माँ के बाद माँ आ रहा है, तो माँ तो वैसे भी क्या होता है, पंचमाक्षर होता है, तो सम्मान, इसी का हम पंचमाक्षर कर देंगे तो सम्मान हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें, अगर हम देखते हैं क्या, धनंजय, क्या देखते हैं, धनंजय, एक मिनट, धनंजय नहीं, क्या देखते हैं, धनंजय, तो क्या हो जाएगा धनंजय का, धनम धन जय हो जाएगा, धनंजय हो जाएगा, धनम धन जय हो जाएगा धनंजय का। तो जो ये जो माँ है, माँ को हमने यहाँ पे बिंदी के रूप में लगा दिया, धनंजय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो जा है उसमें इया की आदत, धनंजय, तो इया का काम हो जाएगा। वैसे ही अकिंचन, अकिंचन, तो इया की यहाँ पे मात्रा आएगी, तो याद रखिएगा अकिंचन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, शंकर। जब हम शंकर का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, शम धन कर। अब ये जो माँ के बाद जो का है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, अंगा लग जाएगा, लेकिन लिखा ऐसे ही जाएगा। जब हम शंकर बोलेंगे, शंकर, तो अंगा की ध्वनि आ रही है, तो शंकर इस प्रकार हो जाएगा। तो माँ संबंधी नियम को आप एक बार और सुन लीजिए। माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक हो जाता है, जैसे सम धन कलन। तो यहाँ पर माँ के बाद का आया तो क्या हो जाएगा, का वाले में कौन सा अंगा होता है, तो संकलन। बोलने में आपको समझ में आएगा, लिखा तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन बोलने में संकलन, अंगा की ध्वनि आती। इसी प्रकार क्या रहेगा, सममान, सम धन मान, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम्मान, सम्मान, ठीक है। इसी प्रकार शंकर, शंकर, शंकर का क्या हो जाएगा, सम धन कर, सम धन कर, इसको जब जोड़ेंगे तो होगा शंकर। इसमें का की जगह अंगा आ जाएगा, क्योंकि माँ है, तो शंकर, तो जब बोलेंगे तो शंकर की ध्वनि आती है। इसी प्रकार देखिए, हम एक और देख लेते हैं, जैसे दंड। जब हम इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, तो इसका संधि विच्छेद होगा दम धन डा। तो डा जो है, डा का क्या पंचमाक्षर होता है, डा का पंचमाक्षर होता है ना, तो डा का पंचमाक्षर होता है ना, तो इसे हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा दंड। हमें अणा जरूर लगाए, लेकिन दंड, ना की जो ध्वनि आ रही है वो हमें समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये माँ संबंधी नियम हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, सा संबंधी नियम, व्यंजन संधि का जो सा संबंधी नियम है, इसे भी देख लेते हैं। इन नियमों को अगर आपको एक बार ना समझ में आया तो आप इनको प्रैक्टिस करिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। और हम जब आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो हम इसके माँ संबंधी नियम और ये जो व्यंजन संधि के सभी नियम हैं, इनको हम आपको और बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो अब सा संबंधी नियम देख लेते हैं। सा संबंधी नियम क्या कहलाता है, सा संबंधी नियम में अगर सा दिया हो तो सा हो जाता है। रूल क्या कहता है, रूल हम जान लेते हैं कि यदि आ और बड़ा आ को छोड़कर, यदि आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई और स्वर आए, जैसे ई, ऊ, ये कोई भी स्वर आए, मतलब आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई और स्वर आए, यहाँ पे मान लीजिए केवल अभी रूल में ले लेते हैं, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ आए, तो क्या हो जाएगा, तो शा का सा चेंज हो जाएगा, किस वाले सा में, खटकोण वाले सा में चेंज हो जाएगा। किस प्रकार, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अभी धन सेक दिया है, तो अभी में ई मान लीजिए, ई जो है, ई आया है, उसके बाद ये व्यंजन आया है, तो क्या हो जाएगा, अभी धन सेक, अभी धन सेक हो जाएगा इसका। ये वाला सा जो है खटकोण वाले सा में चेंज हो जाएगा। इसके बाद शु धन सुप्ति, सुधन सुप्ति अगर दिया है तो ये शुरुआत वाला सा नहीं, ये वाला सा चेंज हो जाएगा सुषुप्ति खटकोण वाले सा में। वैसे ही अगर दिया है नी धन सेध, नी धन सेध दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका,
निधन सेध का हो जाएगा निषेध, क्योंकि देखिए ई आ रही है, ई के साथ सा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये खटकोण वाले सा में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निषेध। ऐसे ही विषम, देखिए वी में ई दिया है और सम सा आ गया यहाँ पे, तो ये वाला चेंज हो जाएगा विषम, विषम में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं यदि अनुसंगी दिया है, अनुसंगी संगी, तो क्या हो जाएगा, ऊ आ रहा है, ऊ के साथ सा आ रहा है, तो हमने कहा था यदि ऊ आए ई आए तो क्या हो जाएगा, वो सा में चेंज, ये वाला सा चेंज हो जाएगा इस वाले सा में, तो अनुसंगी। ये देखिए अनुसंगी दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर पहले से ये कर दिए, तो इसकी जगह ये वाला सा ले लीजिएगा, तो संगी ये वाला अनुसंगी में होगा। इसके अलावा विषाद, अगर हम विषाद में पूछें कौन सी संधि है, तो हम क्या बताएंगे, व्यंजन संधि। किस प्रकार विषाद का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वी धन साद। ये देखिए ई आ रहा है प्लस सा आ रहा है, क्या आ रहा है, ई आ रहा है प्लस सा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा वी साद में, सा इसमें चेंज हो जाएगा इस वाले सा में, तो हो जाएगा विषाद, क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। इसी प्रकार सुषमा, सुषमा में यदि हम देखें कौन सी संधि, तो व्यंजन संधि। किस प्रकार, सुधन समा, सुधन समा, ये वाला सा है, लेकिन ये वाला सा किस में चेंज हो गया, क्योंकि ऊ के साथ ये वाला सरौते वाला सा आ रहा है, या सज्जन वाला सा कहते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा खटकोण वाले सा में, तो सुषमा इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, लेकिन इससे पहले हम इसकी शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं कि इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक है क्या होगी। यदि सा देखिए हम लोग को खटकोण वाला, तो अधिकतर मतलब सा देखिए तो हम वहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि व्यंजन संधि होगी, मतलब कोई स्वर के साथ सा देखिए, जैसे निषेध में ए के साथ सा है, सुषुप्ति में ऊ के साथ सा है, विषम में आ के साथ सा है, सुषमा में आ के साथ सा है, विषाद में बड़े आ के साथ सा है, निषेध में ए के साथ सा है, तो हम इसे देख सकते हैं कि यहाँ व्यंजन संधि की संभावना बनती है। फिर तो हम उसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम बेहतर तरीके से और कर पाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है 9वां, अगर दा के बाद काखा, ताथा, पाफा, सा और ये छा दिया है क्या, इसे हटाइए। यदि दा के बाद काखा, ताथा, पाफा और सा आए तो दा जो है बदलकर ता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दा बदलकर ता बन जाएगा। किस प्रकार, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे तद धन काल दिया है, तद धन काल दिया है, तो दा जो दिया है, दा के बाद हमने कहा रूल में का आए तो क्या हो जाएगा, तत्काल हो जाएगा, ता में चेंज हो जाएगा दा। एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि दा के बाद काखा, काखा सा, इसमें एग्जाम्पल क्या है, काखा, ताथा, हाँ ठीक है। तो इसे देखिए कि क्या होगा, इसे हटा दीजिए। दा के बाद यदि काखा, तादा कहे निकल रहा है, फिर से देखिए। दा के बाद यदि काखा, ताथा, पाफा, सा आए तो दा बदलकर ता में चेंज हो जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तद धन काल, क्या हो जाएगा, दा के बाद क्या आ रहा है, का आ रहा है, हमने दिया है दा के बाद यदि का आए तो ता में चेंज हो जाता है, तो दा चेंज हो जाएगा का में, तो हो जाएगा तत्काल। इसी प्रकार उत्खनन, उत्खनन का हम देख लेते हैं कौन सी संधि है, व्यंजन संधि पढ़ा रहे हैं, तो व्यंजन संधि वैसे आप याद रखिएगा कि व्यंजन संधि रहेगी। किस प्रकार, उत्खनन, उत्खनन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो उदखनन, ये किस प्रकार चेंज हुआ, दा के बाद हमने आपको बताया था, दा के बाद यदि काखा, ताथा, पाफा और सा आए, और सा के बाद ये छा है, याद रखिएगा,
छा, छतरी वाला छा आए तो दा बदलकर ता हो जाता है, तो उद्धन खनन बराबर उत्खनन हो जाएगा। इसी प्रकार सत्कार, सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्कार का संधि विच्छेद होगा सदधनकार, दा चेंज हुआ किसमें? ता में चेंज हुआ। रूल क्या था? किस रूल के अनुसार? यदि दा के बाद काखा, ता था, पा, फा, सा, छा, ये छतरी वाला छा है, याद नहीं आ रहा था, अब याद आ गया, छा आए तो दा बदलकर ता बन जाता है, तो याद रखिएगा। अब जैसे उत्तर, उत्तर का क्या होगा? उद धन तर, उद धन तर, तो क्या हो जाएगा? उत्तर, क्योंकि ये देखिए ता आया। रूल क्या कहता था कि दा के बाद काखा, ता था, पा, फा, सा, छा आए तो दा बदलकर ता हो जाता है, तो दा बदलकर ता हो गया, उत्तर हो जाएगा। तो इसके आप एग्जाम्पल और देखिएगा तो आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और आपको अगर इस वीडियो के जो PDF है ये आपको चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप हमारे फेसबुक पेज, फेसबुक ID और इंस्टाग्राम ID वगैरह, ट्विटर से और थ्रेड्स वगैरह से जुड़ सकते हैं, आपको उन सभी की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो रूल है वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि यदि सम के साथ कोई क्र धातु का कोई शब्द आए तो जो माँ है वो सा में बदल जाता है। किस प्रकार? रूल क्या कहता है कि यदि सम के साथ क्र धातु का कोई शब्द आए, सम के साथ क्या है? सम के साथ क्र धातु का कोई शब्द आए तो जो माँ रहेगा सम में वो किस में बदल जाएगा? सा में बदल जाएगा। याद रखिएगा क्या है? सम के साथ यदि क्र धातु का कोई शब्द आए तो जो माँ है वो किस में बदल जाएगा? सा में बदल जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे सम धन कार दिया है तो इसका क्या हो जाएगा? सम का संस्कार, याद रखिएगा संस्कार हो जाए, क्योंकि कार तो ऐसे ही लिखा जाएगा और ये जो माँ है ये सा में चेंज हो जाएगा, तो संस्कार हो जाएगा। इसी प्रकार संस्कृत का समधनकृत क्या होगा? संधि विच्छेद समधनकृत, रूल देख ही रहे हैं आप नीचे। संस्करण, संस्करण का क्या हो जाएगा? समधनकरण, संस्करण का होगा समधनकरण। इसी प्रकार संस्कृति का समधनकृति। हमने आपको बताया क्र धातु का कोई भी शब्द है तो संस्कृति, समधनकृति, संस्कृति। एक और रूल है जो हमने लिखा नहीं था, याद आ गया तो आप उसे भी सुन लीजिए। क्या रूल है? रूल है कि यदि ठा के पहले आधा सा हो, मतलब जैसे ठा के पहले आधा सा हो, जैसे ऐसे लिखते हैं ठा, तो ये किस आधा सा हो तो व्यंजन संधि में जब क्या विच्छेद, मतलब कुल मिला के ऐसे नहीं, यदि था के पहले, रूल ये होगा, हम थोड़ी उल्टा बता गए कि था के पहले, यदि था के पहले आधा सा दिया हो तो जब इसे संधि इसकी करते हैं तो संधि करने में क्या हो जाता है? संधि करने में सा बदल जाता है, किसमें? शा बदल जाता है इस वाले सा में, यानी ये जो सा और था दिया है तो सा बदल जाता है इस वाले सा में और था बदल जाता है ठा में। किसमें? सा बदल जाता है इस वाले सा में और था बदल जाता है ठा में। तो इसका किस प्रकार होगा देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मान लीजिए निधन स्था, निधन स्था दिया होगा तो हमने क्या बताया? निधन स्था दिया होगा तो हमने क्या बताया कि हो जाएगा निष्ठा। क्या हो जाएगा? निष्ठा। ये मान लीजिए निष्ठा। इसी प्रकार रूल थोड़ी इस प्रकार से मान लीजिए कि यदि ई और बड़ी ई, ऊ और ऊ के साथ सा और था इस प्रकार से दिया हो तो हो जाएगा, ये वाला सा हो जाएगा सा की जगह और था की जगह ये वाला था की जगह ठा हो जाएगा। याद रखिएगा, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार और देख लीजिए। अगर ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ के साथ रूल इस प्रकार बन जाएगा के साथ सा और था दिए हों तो जो सा है
ये चेंज हो जाएगा किस में, ये वाले सा में, और था जो है ये ठा में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नी धन स्था, तो हमने क्या बताया, ई है ये, तो नी तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला सा किस में चेंज हो जाएगा, ये वाले सा में, और था चेंज हो जाएगा ठा में, तो हो जाएगा निष्ठा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर हम प्रतिष्ठा लिखें तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, तो इसी रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रति धन स्था, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक और संधि विच्छेद देख लेते हैं, ऊ वाला भी देख लेते हैं, जैसे अनुष्ठान, अनुष्ठान दिया है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अनु तो होगा ही, ऊ लगा है तो क्या बदला होगा, ये स्थान से बदला होगा, तो अनु धन स्थान, अनु प्लस स्थान बराबर अनुष्ठान हो जाएगा। तो याद रखिए कि ये व्यंजन संधि के सभी रूल थे। कुछ लोग एक साथ भी कई रूल पढ़ा देते हैं, लेकिन हमने अलग अलग आपको बांट के पढ़ा है। इस प्रकार ये 10 शायद 11 रूल हो गए हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको व्यंजन संधि बेहतर तरीके से समझ में आएगी। इसके पहले हम आपको स्वर संधि भी करा चुके हैं, उस वीडियो का लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप देख सकते हैं उसको। और इसके अलावा हम आपको नेक्स्ट लेक्चर कराएंगे विसर्ग संधि का, उसमें भी ऐसे ही रूल हैं, लगभग 7-8 के आसपास रूल हैं, तो उसको भी मतलब वो भी अलग अलग करके ही हमने बताए हैं, तो आप उनको भी देखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर को भी देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हम आपको हिंदी से संबंधित और भी वीडियो लाते रहेंगे। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।